तो इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है वो भी प्लांट है। याद रखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो CO2 की अवेलेबिलिटी है वो है 0.03%, थोड़ा इससे बढ़ गई है। इतना अभी के टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर ये वैल्यू 0.04 चली जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन इसका भी एक ऑप्टिमम वैल्यू है, वो है 0.05, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो टोटल जो लैंड एरिया है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है एज कंपेयर टू ओशियन, ठीक है। अभी प्रेजेंट न्यू डाटा के अकॉर्डिंग ये चल रही हैं। आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो प्लांट फिजियोलॉजी में दो लोग का नाम सबसे पहले आता है, एक स्टीफन हेल्स जो कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं, और दूसरी है जूलियस वॉन सैक्स। ये दोनों लोग का नाम बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के फील्ड में। एक स्टीफन हेल्स जो कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने 70 में डिस्कवर किया था, है ना, ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 74 में। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, जो कि बेलजार एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे उन्होंने वो चूहा लिया था, मिंट प्लांट लिया था, कैंडल लिया था, ठीक है। याद रखिएगा ऑक्सीजन की डिस्कवरी जोसेफ प्रिस्टले और जैन इंगेनहाउस नाम के साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने कहा था कि जो स्मॉल बबल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है। इंगलमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि डिफरेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है उसमें डिफरेंट तरह के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनते हैं, है ना। क्या डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में? कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है लीफ के द्वारा, किस वेवलेंथ में, यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके कितना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, वो है उसका एक्शन स्पेक्ट्रम। तो दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, ये डिफरेंस होता है यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन यानी कितना एब्जॉर्ब हुआ, और उस एब्जॉर्ब करके कितना फोटोसिंथेसिस हुआ। क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया तो क्या फोटोसिंथेसिस भी किया उस रेंज में, तो ये वहां पर आ जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम में, वहां आ जाता है। और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज कॉर्नेलियस वॉन नील ने किया था, सिर्फ नील, है ना, कॉर्नेलियस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज वहां पे किया था, ठीक है। याद रखना कि जो यहां पर हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस पढ़ना होता है। आप यहां कैल्विन का नाम पढ़ते हो, कैल्विन ने C3 साइकिल दिया, मेल्विन कैल्विन ने कार्बन 14 पे काम किया, मेल्विन कैल्विन ने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज किया, कार्बन 14 को बेनिफिशियल यूज में लिया था। आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हो कि पीटर मिशेल ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया। आपको क्लोरोप्लास्ट के पास पता है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मीजोफिल सेल में होता है। करीब एक मीजोफिल सेल में 300 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग थाइलाक्वाइड कहलाता है। सिंगल थाइलाक्वाइड को ग्रैनम बोलते हैं, एंड स्टैक ऑफ थाइलाक्वाइड को ग्रैना बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा, स्ट्रोमा की खास बात यह होती है कि स्ट्रोमा में अपना खुद का उनके पास DNA होता है, खुद का RNA होता है। स्टार्च ग्रेन्यूल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, उनका अपना खुद का वहां पर एंजाइम्स होता है, खुद का प्रोटीन वहां पर स्ट्रोमा साइड में देखने को मिलता है। इवन क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का वहां पर क्या होता है, DNA तो होता ही होता है, उनका DNA नेकेड होता है। क्लोरोप्लास्टिक DNA कैसा होता है, नेकेड होता है, और खुद का राइबोसोम होता है। और वो राइबोसोम कैसा होता है, प्रोकैरियोट वाला, यानी 70S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 70S राइबोसोम होता है। थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन को बेटा फ्रेट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम पिगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल का नाम आपने सुना ही है। क्लोरोफिल जो होता है बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, तमाम तरह के क्लोरोफिल आप जानते हो। और आप एक और पिगमेंट जानते हो, कैरेटिनॉइड। क्या जानते हो, कैरेटिनॉइड जानते हो। ये सारे पिगमेंट आप ऑलरेडी जानते हो। थाइलाक्वाइड के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं बेटा, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट को कैप्चर करने में, इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करने में। उनको हम लोग कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं।
उनको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। कुछ होते हैं बेटा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, आप पढ़े हो, और वहां पर एटीपी सिंथेसिस करने के लिए भी होता है। एटीपी सिंथेसिस करने के लिए F0 F1 पाया जाता है, जिसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। F0 अंदर होता है, F1 बाहर होता है। ठीक है, याद रखिए किसी भी फोटो सिस्टम में, सिस्टम है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, लाइट को कैप्चर करेंगे, है ना, तो किसी भी जो फोटो सिस्टम में एक होता है रिएक्शन सेंटर, कुछ होते हैं बेटा एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना वो जो कैप्चर करे लाइट को, आपके घरों में एंटीना सिग्नल कैप्चर करता है, लीफ के अंदर जो एंटीना होता है वो लाइट को कैप्चर करता है, उसको बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल लाइट को कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां से इवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का बना होता है। ठीक है, और लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप पिगमेंट पढ़े हो, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, कैरोटिनॉइड आप पढ़े हो, जेंथोफिल आप पढ़े हो, तमाम तरह के पिगमेंट। आप रेड एलगी में R5 पढ़े थे, जेंथोफिल पढ़े हो, है ना, फ्यूकोजेंथीन पढ़े हो, ये सारे पिगमेंट होते हैं। इनमें से क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है। और बाकी सारे पिगमेंट बी, सी, डी, ई, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, ये सब एसेसरी पिगमेंट में काउंट किए जाते हैं। याद रखना बेटा, जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं ये ऐसे बेकार के नहीं होते हैं, इनका भी काम होता है तमाम तरह की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करो, कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस होते रहना चाहिए, और एब्जॉर्ब करके किसको दे दो? क्लोरोफिल ए को, यानी रिएक्शन सेंटर को। और ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन सेंटर दो तरह का होता है, P680, P680 और P700, है ना। 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड लाइट होगी P680, 700 से ऊपर होगी P700। तो रिएक्शन सेंटर दो तरीके के हो सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल बी का अमाउंट होता है वो क्लोरोफिल ए के अमाउंट के अगर टोटल क्लोरोफिल आप लोगे, अगर 100 किलो क्लोरोफिल है तो उसमें 25% क्लोरोफिल बी भी होता है, यानी क्लोरोफिल बी की मात्रा भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। क्लोरोफिल बी की मात्रा 25% होती है करीब करीब, याद रखिएगा। क्लोरोफिल जो है बेटा सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता। बैक्टीरिया में पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में पाया जाता है बैक्टीरियोवर्डिन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवर्डिन, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, वहां तो क्रोमेटोफोर होते हैं, है ना, वहां तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते ही नहीं है ना। क्लोरोफिल ए का फार्मूला एक बार मैंने आप लोग को याद करवाया था, याद करो, 55 72 5 4। क्लोरोफिल में 5 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तो मस्ट है ना। इसीलिए आपसे कहा जाता है हरी सब्जियां खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। हरी सब्जियां मतलब क्लोरोफिलस होंगे और उसमें मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा, और मैग्नीशियम आपकी बॉडी के बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बिना उसका आपका लाइफ चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्लोरोफिल ए में आपको देखने को मिलता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल बी में आपको मैग्नीशियम देखने मिलेगा, दोनों में एक एक मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं। लेकिन क्लोरोफिल बी जो होगा बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन उसमें होते हैं, है ना। क्लोरोफिल ए का फार्मूला आप नोट कर सकते हो, 55 72 5 4, कार्बन 55, H72, O ऑक्सीजन 5 और नाइट्रोजन 4, ये होते हैं, है ना। आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको ये सारे फार्मूले भी किसी न किसी बोर्ड के एग्जाम उसमें दिखा होगा, या किसी CET में दिखा होगा, या कहीं ना कहीं आपको पक्का दिखा होगा ये, हालांकि बहुत बार तो क्वेश्चन पूछ चुका है। कार्बन 55, हाइड्रोजन 72 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और 1 मैग्नीशियम, यह है क्लोरोफिल ए। 55 कार्बन, 72 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1। और क्लोरोफिल बी में कार्बन सेम 55, हाइड्रोजन 70 और ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम 1। तो ये यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम को हटा दोगे तो जो बचता है बेटा उसको बोलते हैं फियोफाइटीन। क्लोरोफिल में से अगर आप बीच के मैग्नीशियम को हटा दोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा।
और कलरलेस हो जाएगा तो उसको बोलने लगेंगे हम लोग फियोफाइटिन बोलने लगते हैं। फियोफाइटिन PHE से डिनोट करते हैं उसको। और याद करो ये ही सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फियोफाइटिन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो फियोफाइटिन जो होता है वो अर्ली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है। क्लोरोफिल बिना मैग्नीशियम के कलरलेस हो जाता है और कहलाता है फियोफाइटिन। याद रखना 300 से 400 के बीच में क्लोरोफिल ए का पिगमेंट आपको 350 380 के ऊपर दिखाई देता है पीक। क्लोरोफिल बी का जो पीक है वो 450 के बाद दिखाई देता है और बाद में 680 के बाद 700 के करीब दिखाई देता है, इसीलिए इसके दो पीक बनते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है बेटा वो मोर रेड वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करता है ज्यादातर। क्लोरोफिल ए ज्यादातर रेड वेवलेंथ में लाइट एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी जो होता है ज्यादा वायलेट और ब्लू वेवलेंथ में लाइट एब्जॉर्ब करता है। ए वाला जो होता है रेड वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी वाला ब्लू वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है ना। और किस तरीके से लाइट एनर्जी का यूज किया जा रहा है डिफरेंट वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसमें कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा आप लोगों ने कैरोटिनॉइड पिगमेंट पढ़ा होगा। कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो होता है उसमें दो तरह के पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन तो जान ही रहे हो, कैरेट कलर यानी ऑरेंज कलर, इसमें मैग्नीशियम नहीं होता है, ऑरेंज कलर का होता है कैरोटीन जो होता है। जैसे टमाटर का आप लाल कलर देखते हो, है ना, टोमेटो का आप ये जो होती है शिमला मिर्च, चिली जो होती है, इसका कलर जो देखते हो, ये सब लाइकोपीन की वजह से होता है। और ये क्या होता है, कैरोटिनॉइड। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम नहीं होता है। इसका फार्मूला होता है C40H56, इसमें नहीं होता। अगर आप कैरोटीन में सबसे मोस्ट कॉमन कैरोटीन होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन सबसे मोस्ट कॉमन होता है। अगर आप कैरोटीन में पानी मिला दें, बीटा कैरोटीन में पानी मिला दें तो बनता है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए बन जाता है। बीटा कैरोटीन प्लस वाटर इक्वल टू विटामिन ए बन जाता है। और जेंथोफिल क्या होता है बेटा, येलोइश होता है ना, ये होता है। अगर आप इसी क्या कहते हैं कैरोटीन में ऑक्सीजन मिला दें तो बन जाता है जेंथोफिल, यानी C40H56 प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जेंथोफिल। जेंथोफिल बन के तैयार हो जाता है और ये येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का होता है। जितने भी आप ऐसे फोलिएज वाले येलो कलर के लीफ जो घरों पे लाते हो, गोभी वगैरह फ्लावर वगैरह इस तरह के लाते हो, वो सब में जो पिगमेंट कलर होता है वो इसी जेंथोफिल की वजह से होता है। ऑटम फोलिएज आप देखते हो लीफ येलो हो जाती है, ये सब इसकी वजह से होती है। जेंथोफिल में बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने ब्राउन एल्गिन पढ़ा था, फ्यूकोजेंथीन, तो ऑक्सीजन इसमें देखने को मिलता है आप लोग को। ठीक है। और जितने भी फ्रूट के कलर, फ्लावर के कलर आपको दिखाई देते हैं रंग बिरंगे, वो सब कैरोटिनॉइड्स की वजह से हैं, जिसकी वजह से एनिमल उनके पास जाते हैं और पॉलिनेशन होता है या सीड का डिस्पर्जल होता है।